हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है पॉसिबिलिटी थिंकिंग। पॉसिबिलिटी थिंकिंग होती क्या है? हम अपनी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन से गुजरते हैं, डिफरेंट तरह की हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। उस चैलेंज या उस सिचुएशन के दौरान जो फर्स्ट थॉट हमारा ब्रेन कैरी करता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमने सोच लिया कि हम इस काम को कर सकते हैं तो हमारे दिमाग ने उसको करने के रास्ते ढूंढने शुरू कर देने हैं। अगर मैंने ये सोच लिया कि मैं वो काम को नहीं कर सकता हूँ तो मेरा दिमाग उस तरफ सोचना ही बंद कर देगा। इसलिए पॉसिबिलिटी थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सिचुएशन या चैलेंज को देखते ही हमें ये डिसाइड या डिसीज़न नहीं लेना है कि ये काम नहीं हो सकता है या ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। पॉसिबिलिटी फैक्टर को हमेशा हाईलाइट करके रखना चाहिए कि ये काम हो सकता है। एक बार आप इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे तो आपका ब्रेन आपको उससे रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड कराना शुरू कर देगा। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं दो एग्जाम्पल कोट करूँगा। बात बहुत ज़्यादा पुरानी है। एंड्रयू कार्नेगी करके एक बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हुए हैं अमेरिका में 20s और 30s में, अमूमन आज से लगभग 100 साल पहले। उन्होंने एक बंदे को एज अ मैनेजर अपॉइंट कर रखा था जिसको कि वो सबसे ज़्यादा सैलरी दिया करते थे। इतनी ज़्यादा सैलरी थी कि उसके बराबर में कोई भी आदमी वो सैलरी नहीं लेता था। उस बंदे की खास बात, उस मैनेजर की खास बात ये थी कि उसको पॉसिबिलिटी थिंकिंग के ऊपर महारत हासिल थी और वो लोगों को हमेशा प्रेज करता था, कभी भी उनको डीमोटिवेट नहीं करता था। एक बार एंड्रयू कार्नेगी के एक प्लांट में स्ट्राइक हो जाती है। सारे के सारे वर्कर, सारी की सारी लेबर स्ट्राइक पे चली जाती है। तब उस मैनेजर को वहाँ पर भेजा जाता है। वो एक दिन में पूरा ऑब्जर्वेशन करता है और देखता है कि जितनी भी लेबर है या वर्कर हैं वो फैक्ट्री के ही आसपास हैं और फैक्ट्री के बाहर अपना टाइम पास कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं या कुछ ना कुछ भला बुरा कह रहे हैं ऑनर मींस एंड्रयू कार्नेगी के बारे में। वो पूरा दिन ऑब्जर्वेशन में लगा देता है। नेक्स्ट डे वो अपनी प्लानिंग कर लेता है। नेक्स्ट डे वो उन लोगों के साथ ही जाके बैठ जाता है और उसने कुछ अरेंजमेंट कर रखा होता है। कुछ इंडोर गेम्स अपने साथ लेके जाता है, कुछ और खेलने का सामान वो अपने साथ लेके जाता है जिससे कि सब लोगों को धीरे धीरे उनमें इन्वॉल्व कर सके। और वो जाके लेबर को बोलता है कि चलो स्ट्राइक तो अपनी जगह है, वो तो चलती रहेगी, क्यों ना हम अपने लाइफ को या अपने डे को एंजॉय करें, चलो आओ मिलकर सब खेलते हैं। शुरू में सब लोग रेजिस्ट करते हैं लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे वर्कर को किसी न किसी खेल में लगा लेता है और सारा दिन उनके साथ स्पेंड करता है, उनके साथ ही खाना खाता है और वो ये जानने में कामयाब हो जाता है कि लेबर को या वर्कर्स को प्रॉब्लम क्या है या वो क्यों स्ट्राइक पर आए हैं। और दिन खत्म होते होते वो एंड्रयू कार्नेगी से बात करता है और लेबर की और ऑनर की एक मीटिंग करा देता है और नेक्स्ट डे से ही सारी की सारी लेबर काम पे आ जाती है। इसी मैनेजर का एक और किस्सा है। किसी और प्लांट में एक बार लेबर जो है वो बड़ी लेजी हो जाती है और उनका प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। वहाँ पर भी उस प्लांट में वो मैनेजर एक दिन के लिए जाता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और ये पाता है कि इसको सॉल्यूशन करने के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे वो क्या करता है, जब मिड टाइम होता है, मींस जब एक शिफ्ट आ रही होती है और दूसरी शिफ्ट जा रही होती है, तो वो जो एंट्रेंस लॉबी होती है इंडस्ट्री की उसके अंदर बड़ा बड़ा 5 मार्क कर देता है। सब लोगों में कानाफूसी हो जाती है कि 5 क्यों मार्क किया गया है। तो सब लोग कयास लगाते रहते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। फाइनली एक आदमी उनमें से बोल देता है कि इसका मतलब है कि जो अभी अभी शिफ्ट गई है उन्होंने 5 यूनिट का प्रोडक्शन करा है। तो जो 5 यूनिट का जो प्रोडक्शन होता है उनके लिए वो एक मोटिवेशनल फैक्टर बन जाता है जो अभी लेबर काम करने आती है। तो वो बड़ा मोटिवेट होकर काम करते हैं और वो 6 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं और अपने आप से वो लोग 5 को मिटा करके 6 लिख के चले जाते हैं। जब फिर से एक शिफ्ट चेंज होती है, वो पुरानी वाली लेबर आती है, वो देखती है कि जो अभी शिफ्ट गई है उन्होंने 6 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, तो वो उसको थोड़ा और बढ़ा के प्रोडक्शन कर देते हैं। इस तरह से विद इन अ मंथ वो प्रोडक्शन को 5 यूनिट से लेकर 9 यूनिट पे लेके चला जाता है। ना तो उन्होंने डायरेक्टली कुछ कहा लेबर को, ना कुछ डांटा, ना कुछ और बात हुई, बस फर्श के ऊपर मार्क किया नंबर को, जो प्रोडक्शन नंबर था उनका, और उसी से उन सब लोगों को मोटिवेशन मिलता चला गया। तो पॉसिबिलिटी थिंकिंग की हम बात कर रहे थे। पॉसिबिलिटी थिंकिंग ये है, आपको हर सिचुएशन में ये सोचना है कि जो भी टास्क हमें मिला है वो पॉसिबल है, उसको किया जा सकता है। एक फेमस कोट आपने
सुनी ही होगी कि आप वो काम करना शुरू कीजिए जो आता है। यू स्टार्ट डूइंग जो चीज़ आपको आती है, फिर आप वो काम करना शुरू कीजिए जो आपको पॉसिबल लगता है, और आप अचानक से पाएंगे कि वो कर रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है। तो किसी भी फैक्टर को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन या चैलेंज आता है तो आप उसको देख के बिल्कुल मत घबराइए कि ये काम मेरे से हो ही नहीं पाएगा। पहले आप वो करिए जो आपको आता है, फिर अचानक से आप उससे थोड़ा सा अपग्रेड होके जो पॉसिबल होगा वो करने लग जाएंगे, और अचानक से देखेंगे कि आप हायर लेवल पे मीन्स जो इम्पॉसिबल लग रहा था इनिशियल स्टेज पे, आप उसको करना शुरू कर देंगे। तो वट एवर द सिचुएशन इज, आप अपनी पॉसिबिलिटी थिंकिंग को एकदम हायर रखें।